हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज व्याकरण खंड ख देखेंगे। चार सेट निम्न में से किस वाक्य में कर्मक क्रिया है? सीता गाना गाती है, वो किताब पढ़ता है, सोहन सो रहा है, लता चाय पी रहा है। देखिए गाना जो हम टिक किए इसमें किताब किए, और इसमें देखिए इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया बोला गया है? चाय, और इसमें सो रहा। देखिए जिसमें आपका कर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, उसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक। तो इसमें कोई सोना कोई कर्म नहीं था, इसलिए सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की ओर देखते हैं। देखिए परीक्षा में एग्जाम में आपका वैसे ही आएगा, खंड ख यानी 11 से 20 तक क्वेश्चन आएगा आपका। ओनली ग्रामर रहेगा, हिंदी व्याकरण। तो सकर्मक क्रिया देखते हैं। हम तो बता दिए आप लोगों को, जिसमें काम नहीं होता है, क्रिया नहीं होता है, उसमें अकर्मक, और जो काम होता है इसमें सकर्मक। ये रीता खाना खाती है, ये काम हुआ, इसलिए ये उड़ रहे। देखिए ये हंसता है, ये रोता है। देखिए सकर्मक क्रिया वही हुआ जिसका कर्म रहता है, ठीक है। खाना कर्म हुआ, इसलिए सकर्मक क्रिया। जलज का अनेकार्थक नहीं है, तो चलिए जलद का अनेकार्थ बादल मोती, यानी देखिए कमल, जलज मछली और बादल है, मोती नहीं है, ठीक है। अनेकार्थ शब्द नहीं था। जलज को कमल भी बोला है, मछली भी, बादल भी, मोती नहीं है। चलिए इसका हम देखें तीसरा पद कौन सा समास का? दो या, अच्छा ये आप लोगों को जो क्वेश्चन था, दो या दो शब्दों से मिलकर बना तीसरा पद क्या कहलाता है? समास। चलिए 15 नंबर, प्रतिदिन कौन समास, यानी अव्यय भाव। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? तो इसका से आंसर हो जाएगा नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका। हमेशा याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, नीला है कंठ जिसका, है ना। कर्मधारय समास होता है, ठीक। जब वर्षा होती है तब मोर नचने लगता है। रचना के आधार पर वाक्यों का भेद बताइए। देखिए इसमें मिश्र वाक्य बोला जाता है, कहीं भी लिखा रहे जब तब, है ना। इस तरह क्वेश्चन और बहुत कुछ ऐसा है सीखने के लिए लिख देते हैं। जब रहेगा, कब रहेगा, तब रहेगा, उसको क्या मिश्र वाक्य बोला जाता है। जब तब, ठीक है, एवं और ये सब रहेगा तो मिश्र वाक्य हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, अगर नया है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा के अपना दोस्त को, फ्रेंड को भेजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वो कौन सा वाच्य होता है? यानी कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, तो इसमें कर्म वाच्य बोला जाता है, ठीक है। बालक चांद देख रहा है, यानी की ओर, चांद की ओर देख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 20 नंबर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा शब्द समुच्चयबोधक अव्यय भाव या शब्द है? तो देखिए समुच्चयबोधक, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा, समुच्चयबोधक अव्यय अगर रहेगा तो अथवा, या, और, एवं ये सब दिखने को मिलेगा, ठीक है। या किंतु, परंतु, लेकिन, सब जितना रहेगा उस समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अथवा। उस तरह का जहाँ भी दिखाई देगा आप लोगों को वही सही आंसर वही होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, सेट 2 में अभी जाएंगे। 11 से 20 तक क्वेश्चन रहेगा, परीक्षा में भी इसी तरह का रहेगा। खंड ख व्याकरण रहेगा हिंदी का। तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? देख सकते हैं आक्रामक से सकर्मक पता चल गया होगा। सकर्मक मतलब काम जिसमें नहीं है, सॉरी काम जिसमें है। देखिए जिसमें कर्म रहता है, जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए सोहन देर तक सोता है, पुस्तक, मैंने उसे पुस्तक दी। तो देखिए ये सब क्या हुआ, आपका जितना भी यहाँ पर हम दागी लगा दिया आप लोगों को, है ना, वो सब सकर्मक क्रिया नहीं है। देर तक सोना और बाद में सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सॉरी अकर्मक, सकर्मक, सही बात है। चलिए इस वाक्यों में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अकर्मक, इसमें देखिए बच्चे केले खा रहे हैं तो बच्चे सो रहे हैं। देखिए इसमें सोना ये हो गया अकर्मक, ठीक है। और बाकी सब काम हो रहा है इसलिए सकर्मक हुआ, ठीक। सोना कोई काम नहीं है।
पत्र लिखना, पुस्तक, केला, ये सब क्या है, काम हो रहा है। काम होने से सकर्मक और काम नहीं होने से अकर्मक, याद रखिएगा। कोई भी कार्य नहीं करने से। कौन सा आम का अनेकार्थ शब्द नहीं है? देखिए आम का फल, साधारण, मामूली, ये सब आम होता है, यानी इमली हो जाएगा आंसर। ठीक है, इमली, डी नंबर आंसर। यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति, ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद समास साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वो कौन सा समास होता है? तो इसका देखिए, तत्पुरुष समास से कर्मधारय है बहुवीर, इसलिए आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास इसका आंसर हुआ। प्रधान अध्यापक प्रधान है, जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, याद रखिएगा, कर्मधारय समास। जब बारिश होगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएगा। रचना के आधार पर वाक्य को कौन सा पद, कौन सा भेद नहीं है? जब तब, हम बता दिए आप लोगों को, जब तब एवं कहीं भी रहेगा तो मिश्र वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, तो जब तब। जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ना काम करते हैं, कौन सा अव्यय कहलाते हैं? यह कौन सा अव्यय होता है? तो हमेशा याद रखना, समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है उसको। ठीक है, फिर 19 नंबर, कर्ती वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है प्रधानता। ठीक है, कर्ता का कार्य क्या होता है? प्रधानता होता है। लड़कियां सो रही है, यह वाक्य कौन सा भेद है? तो ये अक्सर ये सब पूछते रहता है आप लोगों को ग्रामर में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लड़कियां सो रही है, बच्चों का कौन सा भेद होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देख सकते हैं, कीर्ति बच्चों। सही आंसर कीर्ति बच्चों। चलिए सेट थर्ड की ओर जाते हैं। खंड ख, व्याकरण। निम्न में से कौन अकर्मक क्रिया की किस वाक्यों में है? देखिए अकर्मक, ठीक है, इसमें आपका काम नहीं रहेगा। ठीक, तो कौन सा? घास खाती है, रानी गाना गाती है, राजू पत्र लिखता है, यानी बच्चा सोता है। ठीक है, बच्चा सोता है, लिखता है, तो इसमें से देख ले, बच्चा रोता है, सोता बोल, सॉरी, बच्चा रोता है, यही होगा आपका अकर्मक क्रिया, जिसमें काम नहीं होता है। जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हो, वो कौन सी क्रिया होती है? देखिए ये फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तीनों में, देखिए आपका फर्स्ट में हम लोग इसका देखे थे, तीनों था, कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों था, देख सकते हैं इसमें। गाय, देखिए कर्ता हुआ है ना, और ये घास क्या हुआ? कर्म हुआ। ये तीनों है, देखिए, ठीक है ना, कर्म, कर्ता, कारक, या सॉरी क्रिया, तीनों है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन अरुण का अनेकार्थ शब्द नहीं है? सूरज, लाल, चंद्र, सिंदूर, यानी चंद्र नहीं होगा, सूरज को भी बोला जाता है, लाल को भी और सिंदूर को भी बोला जाता है। यह सही आंसर हो जाएगा चंद्र। चंद्र को अरुण नहीं बोला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट की ओर। जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होगा? तो इसका सही आंसर आप लोग देखिए 14 नंबर का है। प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो, वहाँ कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कौन सा समास है? विद्या के लिए आलय, देख सकते हैं, ये तो हम तत्पुरुष समास आप लोगों को बता चुके हैं। नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद कौन हो, क्या होगा? देखिए नीला है जिसका अंबर, यानी नीलांबर। ठीक है, ये विग्रह करने बोल रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका इसी तरह क्वेश्चन आते रहता है परीक्षा में। अगर नया है चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए, रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष आश्रित उपवाक्य होता है? तो ये सब आता है परीक्षा में। देखिए इसका सही आंसर मिश्र वाक्यों में ऐसा होता है। ठीक है, हमेशा देखते रहिए, चैनल में बने रहिए, तो और ताकि बहुत सारा आप लोगों को मिले। समुच्चय बोधक उपवाक्य के दो प्रमुख भेद कौन से होते हैं? तो इसका सही आंसर महानवाधिकार और व्यक्तिकरण। ठीक है, ये दो भेद होते हैं समुच्चय बोधक का। पिताजी के द्वारा अकबर पढ़ा गया वाक्यों का कौन सा भेद है? तो पिताजी द्वारा पढ़ा गया के द्वारा, अगर इस तरह का रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा,
देखिए बच्चे लोग को थोड़ा आवाज़ आता है क्योंकि हम बगल मतलब क्या बोले घर में है। कर्म अच्छा अनुसार उसका ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका कर्म अच्छा होगा तो 20 नंबर क्वेश्चन किए जाते हैं। कृतवाचक यानी प्रधान, अच्छा वाक्यों में कर्ता का कार्य करती है, प्रधानता हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 सेट देखेंगे अभी, ओके। 4 यानी सेट फॉर खंड ख यानी व्याकरण। इसी तरह क्वेश्चन में आएगा परीक्षा में, आप चिंता मत कीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होता है? देखिए चीज़ आसमान में उड़ती है, कोई काम नहीं हो रहा है। हमेशा याद रखें काम वाला हमेशा याद रखना अकर्मक होता है, और सॉरी काम वाला अकर्मक नहीं सकर्मक होता है, और बिना काम वाला होता है आपका अकर्मक, इसलिए अकर्मक आंसर हो जाएगा। आसमान में चिड़िया उड़ती है, कोई काम नहीं हुआ, उड़ता है सिर्फ, इसलिए अकर्मक। हाँ, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया उपस्थित होता है किंतु ना हो, कर्म नहीं हो, उसको अकर्मक बोला जाता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा अकर्मक में कोई काम नहीं होता, सकर्मक में काम दिखाया जाता है। इसमें कोई काम नहीं हो, कर्म ना हो, काम मतलब कर्म। चलिए उत्तर का अनेकार्थ शब्द नहीं है बोला है, ठीक है ना। ये जवाब ठीक है, बाद में उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा यानी आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा, ये आंसर नहीं होगा। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? रातों रात, ठीक है, याद रखिए रातों रात। जिस समास में पहला पद अव्यय, अच्छा रुकिए थोड़ा सा रुक जाइए, तो चलिए इसमें रात ही रात आंसर हो जाएगा। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान हो है वहाँ कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर होगा अव्यय भाव समास, ठीक है। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? तो सही आंसर इसका देख सकते हैं ABCD में से आपका सरल वाक्य, आश्रित वाक्य यानी आश्रित वाक्य हो जाएगा। चलिए आश्रित आंसर हो जाएगा, आश्रित वाक्य। राजा का महल, राजमहल कौन सा समास होता है? देखिए ये तो बहुत ही ईजी है, इस तरह एकदम श्योर क्वेश्चन पूछते रहता है अपना। राजा का महल, राजमहल कौन सा समास आता है? तत्पुरुष समास, याद रखिएगा। निम्न से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? कौन सा बोधक? समुच्चय, यानी मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, और जहीं भी लिखा रहेगा और रहेगा, किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, इस तरह क्वेश्चन एवं ये सब रहेगा तो समुच्चय बोधक, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब बार बार हम बोलने जा रहा था एवं, ठीक है, या और आपका अथवा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का कहीं भी दिखाई देगा तो समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रकार सेंटेंस को, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा बच्चा है? गीत गा रहे हैं, कृतवाचक, कर्मवाचक, भाववाचक कोई नहीं। चलिए इसका कृतवाचक है, कीर्तिवाचक, कर्तवाचक, ठीक है। मजदूरों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा ये सब रहने से पेड़ काटा जा रहा है, कर्मवाच्य बोला जाता है उसको, के द्वारा, ठीक है। यानी चलिए 40 क्वेश्चन कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए।